बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था, जहाँ तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, बाघ, भालू और पक्षियों की असंख्य प्रजातियां। उस जंगल का राजा था सिंहराज विक्रम, एक बहादुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शेर। सभी जानवर उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वो केवल ताकतवर ही नहीं था, बल्कि दिल का भी बहुत नेक था। विक्रम सिंह रोज सुबह जंगल का चक्कर लगाता, हर जीव जंतु की सुरक्षा का ध्यान रखता। वो अपने दरबार में हर दिन बैठता, जहां जंगल के सारे जीव अपने दुख सुख सुनाने आते। शेर अपने मंत्री, ऊंटराज उदय और बुद्धिमान उल्लू के साथ मिलकर हर समस्या का हल करता। उस समय जंगल सचमुच स्वर्ग जैसा था। नदियां निर्मल बहती थीं, पेड़ फल फूलों से लदे रहते थे और किसी को भूख या डर नहीं था। सब अपने अपने काम में खुश रहते थे। जो कमजोर होते, उनकी मदद ताकतवर करते। विक्रम सिंह ने एक नियम बनाया था, जंगल में कोई किसी का शिकार बिना अनुमति नहीं करेगा। इस नियम के कारण सभी जीव सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहीं बुराई भी जन्म लेती है। जंगल के दूसरे छोर पर एक बाघ रहता था, काली। वो बहुत घमंडी और चालाक था। उसे यह पसंद नहीं था कि शेर राजा हो। वह सोचता, मैं भी तो ताकतवर हूँ, फिर ये शेर ही राजा क्यों? धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या का जहर भर गया। उसने सोचा कि किसी भी तरह से सिंहराज विक्रम की गद्दी छीन लेनी चाहिए। काली ने जंगल के कुछ स्वार्थी जानवरों, लोमड़ी, लकड़बग्घा और गिद्धों को अपने साथ मिला लिया। वे सब मिलकर विक्रम सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। वे कमजोर जानवरों में अफवाहें फैलाने लगे कि राजा अब बूढ़ा हो गया है, वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता। धीरे धीरे जंगल का माहौल बदलने लगा। जो पहले खुश थे, अब डरने लगे। लोमड़ी चालाकी से कहती, अब नया राजा आना चाहिए जो हमें और मजबूत बनाए। जब ये खबर सिंहराज विक्रम तक पहुंची, तो वह दुखी हुआ लेकिन शांत रहा। उसने अपने दरबार में सबको बुलाया और कहा, मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम सबको लगता है कि मैं अब राजा के योग्य नहीं हूँ, तो मैं स्वयं पद छोड़ दूँ। लेकिन पहले, जो भी मेरा स्थान लेना चाहता है, उसे एक परीक्षा पास करनी होगी। सभी जानवर चौंक गए। विक्रम सिंह ने कहा, जो भी मुझे जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़कर वहां से सूर्योदय देखकर वापस लौट आएगा, वही नया राजा बनेगा। क्योंकि जो ये कर सकेगा, वही सच्चा नेता होगा। काली बाघ हंसा और बोला, ये तो बहुत आसान है। मैं कल सुबह ही यह काम कर दूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले काली बाघ निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, तेज ढलान, कांटेदार झाड़ियां, ठंडी हवाएं और खतरनाक चट्टानें। शुरू में वह बहुत तेज दौड़ा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, उसकी ताकत कम होती गई। आधे रास्ते में उसे भूख और थकान ने जकड़ लिया। वहीं दूसरी ओर सिंहराज विक्रम भी अपने दल के साथ उसी दिशा में बढ़ा। पर वह अकेले नहीं गया, उसके साथ एक घायल हिरन, एक तोता और एक बंदर भी थे। वे सब एक दूसरे की मदद करते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ते गए। जब कोई गिरता, शेर उसे उठाता। जब किसी को डर लगता, वो उसे हिम्मत देता। काली अकेला था और उसका घमंड उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। जब सुबह हुई, विक्रम सिंह और उसके साथी पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। उन्होंने पहली किरण को देखा और पूरे जंगल के लिए दुआ की, जंगल में सदा शांति और एकता बनी रहे। इसके बाद वे धीरे धीरे नीचे लौट आए। काली आधे रास्ते में थककर गिर गया। जब उसने नीचे देखा, तो पाया कि जिन जानवरों ने उसका साथ दिया था, वे सब डर के मारे भाग गए। उसे एहसास हुआ कि लालच और ईर्ष्या ने उसे अकेला कर दिया है। नीचे पहुंचने पर सबने देखा कि विक्रम सिंह परीक्षा पास कर चुका है। सभी जानवर खुशी से झूम उठे, जय हो सिंहराज विक्रम की, सच्चे राजा की जय। काली शर्म से सिर झुकाकर बोला, राजन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी ताकत पर घमंड कर बैठा था। विक्रम मुस्कुराया और बोला, गलती हर किसी से होती है, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो उसे स्वीकार करे। उसने काली को माफ कर दिया और कहा, अब इस जंगल में कोई दुश्मन नहीं, हम सब एक परिवार हैं। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई।
सिंहराज विक्रम ने एक नया नियम बनाया। शक्ति का उपयोग सेवा के लिए होगा, शासन के लिए नहीं। काली बाघ ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए कमजोर जानवरों की मदद शुरू की। लोमड़ी ने चालाकी छोड़ दी और बच्चों को जंगल की पुरानी कहानियां सुनाने लगी। भालू ने पहरेदारी की जिम्मेदारी संभाली और उल्लू मंत्री हर रात बैठकर जंगल के विकास की योजना बनाता। धीरे धीरे जंगल फिर से स्वर्ग बन गया, जहां किसी को डर नहीं था, सिर्फ प्रेम और सहयोग था। राजा वही होता है जो अपने बल से नहीं, अपने दिल से शासन करता है। सच्ची ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलने में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नेतृत्व सिर्फ ताकत से नहीं आता। विनम्रता, करुणा और न्याय, यही एक सच्चे राजा की पहचान है। जैसे सिंहराज विक्रम ने अपने दुश्मन को भी माफ किया, वैसे ही हमें भी जीवन में क्षमा और प्रेम को अपनाना चाहिए। क्योंकि अंत में जो सबका भला चाहता है, वही सच्चा राजा है।